शाह बहार बंदरगाह से दस्तबरदारी के बाद भारत और ईरान के ताल्लुकात की असल नौयत सामने आ गई है। माहिरीन के मुताबिक मामूली अमरीकी दबाव पर ईरान के साथ क्या किया गया, मुआहिदा तर्क करना भारत की दोगली और मफाद परस्ताना खारजी पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। आपको अपडेट कर रही हैं भारतीय मीडिया की मौशी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदियों के निफाज से कबल भारत ने तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। ताहम इसके बावजूद भारत ने अचानक मंसूबे से पीछे हटने का फैसला किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया रिपोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है, जबकि कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है ताकि अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से अफराद और इदारों को बचाया जा सके। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद ईरानी हुकाम पहले ही बंदरगाह और इससे जुड़ी सरगर्मियों पर अलर्ट हो चुके थे। माहिरीन की राय है कि इसी तनाजुर में भारत ने अपनी साख बचाने के लिए चाह बहार से निकलने को तरजीह दी है और ईरान के साथ उसूलों पर मबनी ताल्लुकात के बयानिए को तर्क कर दिया है। अपडेट कर रही है नाजरीन को कि चाह बहार बंदरगाह से दस्तबरदारी के बाद भारत और ईरान के ताल्लुकात की असल नौयत सामने आ गई है। माहिरीन के मुताबिक मामूली अमरीकी दबाव पर ईरान के साथ किया गया मुआहिदा तर्क कर दिया भारत की दोगली और मफाद परस्ताना खारजा पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा। चाह बहार से दस्तबरदारी भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात में असलियत जो है वो सामने आई है और मफादात के उसूल की खातिर ईरान से किए गए माहदे को जरा जो अमरीकी दबाव जो जरा सा आया है भारत पे, तो उसको तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का एक सबूत सामने आया है। और भारतीय मीडिया की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। इंडियन रिपोर्ट जो है बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर जो है उन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है और इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। और इसका बुनियादी मकसद है अमरीकी पाबंदियों की मुमकिन असरात से मुतालिक जो अफराद और इदारों को बचाया जा सके। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि माहिरीन के मुताबिक खदशा है कि भारत ने ईरान की चाह बहार जो बंदरगाह है बग़ैर सरमायाकारी के लिए ली थी, लेकिन हकीकत में वो इसको मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। भारत की ये कार्रवाई वाज़ेह है कि इंडिया जो पोर्ट्स है ग्लोबल लिमिटेड कंपनी खास तौर पर चाह बहार को हासिल करने के लिए बुलाई गई थी और अमरीकी पाबंदी से इस अमर का एहतमाल था कि ये कंपनी और इसकी असलियत सामने आ जाएगी, जिससे भारत की साख को बेहद नुकसान होता। तो माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इस बंदरगाह से मुमकिन तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी राह से सरगर्मियां जारी थी और ईरान इसराइल झड़प के बाद भी ये बंदरगाह और यहाँ से होने वाली जो साजिशों पर ईरानी हुकाम अलर्ट जो है वो इस हवाले से अलर्ट थे। और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस बंदरगाह से निकल जाना भारतीय साख के लिए जो मुनासिब समझते हुए ईरान के साथ उसूलों पर मबनी ताल्लुकात का बयानिया तर्क करने में आफियत समझी गई है और भारत ने ईरान से अपने वादे और तवील मुद्दत जो शराकत दारी को मफाद के लिए नजरअंदाज कर दिया है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि इस इक़दाम से भारतीय मुतवाज़न जो खारजा पॉलिसी है उसका झूठ और ढोंग जो है वो एक बार फिर मंजर आम पर आ गया है और ये जो है एक बड़ा यू टर्न भी है। और इस हवाले से चाह बहार से दस्तबरदारी जो है भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत भी अब सामने आ चुकी है कि उसकी असल असलियत भारत की क्या है। जी सरदार हमीद, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो ममालिक अमरीकी दबाव पर ईरान से ताल्लुकात तर्क कर रही हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट खित्ते पर क्या पड़ेगा? जी बिल्कुल, यकीनन भारत जो है वो एक दोगली पॉलिसी हमेशा उसकी पड़ोसियों के साथ रही है और इसमें भी ईरान भी ये समझता है कि भारत जो है अगर वो चाह बहार का मंसूबा कर भी लेता तभी वो ईरान को जो है किसी वक्त भी जो है वो डस सकता है। तो ये भारत की बुनियादी जो है खामियां यकीनन इससे खित्ते पे भी असरात ज़ाहिर पड़ेंगे और भारत की असलियत जो है वो खुल के सामने आई है। जिस तरह खित्ते के ममालिक के साथ, पाकिस्तान के साथ और दीगर मुल्कों के साथ उसके तल्लुकात हैं, इंतहाई जो अपने मफाद के तल्लुकात हैं। और जब अब उसने देखा कि मफादात के उसूल की खातिर अब ईरान से किए गए जो माहदे थे उनको जरा से अमरीकी दबाव में उसने तर्क कर दिया है, तो इससे ये लगता है कि भारत जो है वो हमेशा से दोगली पॉलिसी पर अपनी सियासत करता है और यही दोगली पॉलिसी जो है वो मोदी को ले डूब रही है इस वक्त की। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट भी ये कह रही है कि भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की जो रकम है वो अदा की थी और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर जो हैं उन्होंने इज्तिमाई तौर पर
استعفا بھی دے دیا. تو ایک ساری صورتحال پہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے بنیادی طور پر ایک دوگلی خارجہ پالیسی ہے جس کا وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ دوست ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ بھی اس کے اسی طرح کے تعلقات جو ہے وہ ماضی میں بھی رہے ہیں. جی